गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम लोग बहुत ही पावरफुल बुक पढ़ रहे हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग वे बाय डॉक्टर डेविड जी शॉर्ट्स। और आज हम डे 31 वाले दिन नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। यू आर वट यू थिंक यू आर। आप जो सोचते हैं वही आप हैं, वही बन जाते हैं। तो अभी तक के डे 30 के सारे रिकॉर्डिंग्स आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पे मैजिक ऑफ थिंकिंग वीक की प्लेलिस्ट में सब रिकॉर्डिंग एक साथ मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। आई बिलीव यू मस्ट हैव सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकॉन आपने प्रेस कर दिया होगा, ताकि जैसे नई वीडियो अपलोड होती है आपको इंटीमेशन आ जाती है। और जैसे हम लाइव जाते हैं मंडे टू थर्सडे 9:15 to 9:30, यू गेट एन इंटीमेशन फॉर लाइव सेशन ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, यू आर वट यू थिंक यू आर। इट्स ऑब्वियस मच ह्यूमन बिहेवियर इज पजलिंग. Have you ever wondered why a salesperson will greet one customer with an alert, "Yes sir, may I serve you," but virtually ignore another? देखा आपने कभी कुछ बंदे को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है और दूसरों को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, बताओ। Or why a man will open a door for one woman but not for another? Or why an employee will consistently carry out the instructions of one superior but only grudgingly do what other superior requests? Or why we will pay close attention to what one person says but not to another? ऐसा क्यों होता है? एक पर्सन को हम रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरे को नहीं देते। लुक अराउंड यू, you will observe some people receiving the "Hey Mac" or "Hey buddy" treatment, while others receive the sincere and important "Yes sir" treatment. Watch, you will observe. Some people command confidence, loyalty and admiration while others do not. इसमें ध्यान देने वाला वर्ड क्या है? कमांड करना। कुछ लोग कमांड करते हैं रिस्पेक्ट को, दूसरे लोग नहीं करते। Look closer still and you will also observe that those persons who command the most respect are also the most successful. अब आपको कहिए वो सक्सेसफुल है इसलिए कमांड कर रहा है, लेकिन वो कमांड कर इसलिए सक्सेसफुल है। What is the explanation? It can be distilled into one word. क्या वर्ड है? ध्यान से सुनिएगा। Thinking. Yes, thinking. Thinking does make it so. Others see, ध्यान से सुनिए, in us what we see in ourselves. ये लाइन वर्थ रिपीटिंग है। Others see in us what we see in ourselves. लोग हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं। We receive the kind of treatment we think we deserve. देखिए एक शब्द पावरफुल लिखा हुआ है इसके अंदर। आप वही ट्रीटमेंट रिसीव करोगे जो आप सोचते हो कि आप डिजर्व करते हो। Thinking does make it so. The fellow who thinks he is inferior, regardless of what his real qualifications may be, is inferior. For thinking regulates actions. Thinking से आपके actions regulate होते हैं। If a man feels inferior, he acts that way, and no veneer or cover up or bluff will hide for long his basic feeling. अंदर से अगर वो कुछ अगर अपने आप को इंफीरियर फील कर रहा है, ऊपर जितना मर्जी कैमोफ्लेजिंग लीपा पोती कर ले, वो फर्क नहीं पड़ेगा, लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा वो। द पर्सन हु फील्स ही इज नॉट इम्पॉर्टेंट इज नॉट। तो अगर आप सोचने में इंपॉर्टेंट नहीं हो तो आप इंपॉर्टेंट नहीं है, खत्म कहानी। लोग भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ऑन द अदर साइड, अ फेलो हु रियली थिंक्स ही इज इक्वल टू द टास्क, कॉमा, इज। अगर आप सोचते हैं मैं इस काम के लायक हूं तो आप लायक हैं। टू बी इंपॉर्टेंट वी मस्ट थिंक वी आर इंपॉर्टेंट। रियली थिंक सो, देन अदर्स विल थिंक सो टू। जब तक आप दिल से अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, लोग भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। आप इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दो, लोग आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देंगे। हियर अगेन इज द लॉजिक, ध्यान से सुनिए। हाउ यू थिंक डिटरमाइंस हाउ यू एक्ट। हाउ यू एक्ट इन टर्न डिटरमाइंस हाउ अदर्स रिएक्ट टू यू। पावरफुल लाइन है ना, दोबारा बोलूं। हाउ यू थिंक डिटरमाइंस हाउ यू एक्ट। आप जैसा सोचते हो वैसे ही एक्शन लोगे अपने। एंड हाउ यू एक्ट इन टर्न डिटरमाइंस हाउ अदर्स रिएक्ट टू यू।
आप जैसे एक्शन लोगे वैसे लोग आपको रिएक्ट करेंगे. लाइक अदर phases of your personal program for success, winning respect is fundamentally simple. कितना आसान है रिस्पेक्ट लेना लोगों से. To gain respect of others, you must first think you deserve respect. And the more respect you have for yourself, the more respect others will have for you. तो अपनी निगाह में आपकी सेल्फ इमेज क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है. अगर सेल्फ रिस्पेक्ट हाई नहीं है, लोग आपको, अदर्स विल नॉट रिस्पेक्ट यू. तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हाई करने के लिए, अभी मेरे किसी सेशन चल रही थी, वो कहते हैं कि दे वांट टू हेल्प सम ऑफ देयर फ्रेंड्स फाइनेंशियली. मैंने कहा व्हाई? कह रहा वो थोड़े स्ट्रगल में चलते हैं. मैंने कहा स्ट्रगल इसमें चल रहे हैं क्योंकि वो पैसा कमा नहीं रहे. कमा क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं. क्योंकि जो मेहनत करेगा, लेकिन अगर वो खाली मजदूरों वाली मेहनत कर रहे हैं तो भी नहीं कमाएंगे, बिकॉज योर फाइनेंशियल ग्राफ विल ऑलवेज फॉलो योर पर्सनल डेवलपमेंट ग्राफ. वो अपने पे काम करेंगे, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाएंगे, उनके पास दूसरे भी रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं. The more respect you have for yourself, the more respect others will have for you. Test this principle. देखिए प्रिंसिपल क्या है? Of course not. Why? Test this principle. Principle क्या है? Do you have much respect for the fellow on Skid Row? Skid Row एक स्लैंग लैंग्वेज, जो गंदी बस्ती वाले होते हैं ना, झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं, उसको स्किड रो वर्ड यूज किया है यहाँ पे. तो क्या वहां पे रहने वाले लोगों के लिए आपके मन में कोई रिस्पेक्ट आती है? ऑफ कोर्स नॉट. व्हाई? बिकॉज द पुअर फेलो डजंट रिस्पेक्ट हिमसेल्फ. ही इज लेटिंग हिमसेल्फ रॉट अवे फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं है, तो इसलिए आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देते. सेल्फ रिस्पेक्ट शोज थ्रू इन एवरीथिंग वी डू. Let's focus our attention now on some of the specific ways we can increase self-respect and thereby earn more respect from others. क्या क्या कर सकते हैं इससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े और लोग भी हमें रिस्पेक्ट करें. सबसे पहले लिखना शुरू करिए अगर आप कागज पेन है. सबसे पहला, लुक इम्पॉर्टेंट. इट हेल्प्स यू थिंक इम्पॉर्टेंट. अगर आप प्रॉपरली ड्रेस्ड अप हैं, लुक वाइज अच्छे हैं, तो आपकी थिंकिंग को भी इम्पैक्ट करता है. रूल, रिमेंबर, ये बड़ी अच्छी लाइन लिखिए, योर अपीयरेंस टॉक्स. आपकी अपीयरेंस बोलती है आपके बारे में. है ना? किसी पर्सन को दूर से आते हुए देखते हैं तो विद इन 3 सेकेंड वी फॉर्म एन इमेज अबाउट अदर पर्सन. कैसे? अभी तो बंदे ने बात ही नहीं की हमसे. द वे ही ड्रेस्ड अप और शी ड्रेस्ड अप. बी श्योर इट सेज पॉजिटिव थिंग्स अबाउट यू. ध्यान रखें आप वैसे ड्रेसअप हो जो आपके लिए पॉजिटिव चीजें बोले. Never leave home without feeling certain what you look like the kind of person you want to be. वैसे ही आप ड्रेसअप करें. One of the most honest advertisements ever appearing in print is the dress right. You can't afford not to. ये एक स्लोगन था किसी एड कंपनी का, उस समय कपड़ों की कंपनी की कोई स्लोगन स्पॉन्सर्ड बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंस एंड बॉयज वियर. This slogan deserves to be framed in every office, restroom, bedroom, office and school room in America. In one ad, a policeman speaks. He says, ad में एक policeman क्या बोल रहा है देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग policeman की observation देखिए. You can usually spot a wrong kid just by the way he looks. Sure, it's unfair, but it's a fact. People today judge a youngster by appearance. And once they have tabbed a boy, it's tough to change their mind about him, their attitude towards him. Look at your boy. Look at him through his teacher's eyes, your neighbor's eyes. Could the way he looks, the clothes he wears, give them the wrong impression? Are you making sure he looks right, dresses right, everywhere he goes? पुलिसमैन कहता है कि हम अगर भीड़ में किसी बच्चे को देख लें जिसने ना ढंग के कपड़े नहीं पहने हुए, तो हमें उस पर शक होने लग जाता है यही कुछ ना कुछ मतलब करेगा, कोई चोरी चकारी या गलत काम करेगा. तो कहते हैं एक बार हमारी इमेज बन जाए बड़ा मुश्किल है उसको चेंज करना, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है. तो आप देखो कि आपके जो बच्चे हैं या आप खुद हैं कैसे ड्रेसअप होके जा रहे हैं. राइट? दिस एडवर्टीजमेंट ऑफ कोर्स रेफर्स प्राइमरीली टू चिल्ड्रन, बट इट कैन बी अप्लाइड टू एडल्ट्स एज वेल. इन द सेंटेंस बिगिनिंग विद लुक, substitute the word yourself for him. आपने आपको लिख दो him की जगह.
You for his, superiors for teachers, and associates for neighbors. And reread the sentence. Look at yourself through your superior's eyes, your associate's eyes. ध्यान दें कि आपको दूसरे लोग किस निगाह से देख रहे हैं, कैसे आप ड्रेस्ड अप है. It costs so little to be neat. Take the slogan literally. Interpret it to say, dress right, it always pays. Yes. Remember, look important because it helps you to think important. Use clothing as a tool to lift your spirits. Build confidence. An old psychology professor of mine used to give this advice to students on last minute preparation for final examination. देखिए कैसे टीचर बच्चों को कह रहा है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से लास्ट मिनट पहले, ड्रेसअप फॉर दिस इंपॉर्टेंट एग्जाम. बच्चों को कह रहा है ड्रेसअप हो, क्या हो प्रॉपर, गेट अ न्यू टाई, हैव योर सूट प्रेस्ड, शाइन योर शूज, लुक शार्प बिकॉज इट विल हेल्प यू थिंक शार्प. बताइए, कभी सुनिए आपने एडवाइस कभी टीचर से? एग्जाम में पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ते वक्त एग्जाम देते वक्त तुम क्या ड्रेसअप होके जा रहे हो, वो तुम्हारी थिंकिंग को इम्पैक्ट कर रहा भाई. द प्रोफेसर न्यू हिज साइकोलॉजी. मेक नो मिस्टेक अबाउट इट. योर फिजिकल एक्सटीरियर अफेक्ट्स योर मेंटल इंटीरियर. वाह, कितना बढ़िया कोट है ना. योर फिजिकल एक्सटीरियर अफेक्ट्स योर मेंटल इंटीरियर. हाउ यू लुक ऑन द आउटसाइड अफेक्ट्स हाउ यू थिंक एंड फील ऑन द इनसाइड. As boys, I am told, go through the hat stage. That is, they use hats to identify themselves with the person or character they want to be. I will always remember a hat incident with my own dad, my own son, Devi. One day he was dead set on being the Lone Ranger, but he had no Lone Ranger hat. बच्चे ने पार्टिसिपेट करना था फैंसी ड्रेस में, लोन रेंजर बनना था, लोन रेंजर की हैट ही नहीं है उसके पास. आई ट्राई टू परसुएड हिम टू सब्स्टिट्यूट अनदर, कि और हैट पहन ले भाई. हिज प्रोटेस्ट वाज, बट डैड आई कांट थिंक लाइक द लोन रेंजर विदाउट अ लोन रेंजर हैट. छोटा बच्चा कह रहा है कि पापा लोन रेंजर की हैट नहीं होगी तो मैं लोन रेंजर ऐसे सोचूंगा, कैसे एक्ट कैसे करूंगा. आई गेव इन फाइनली एंड बॉट हिम द हैट ही नीडेड. श्योर एनफ, donning the hat, यानी कि हैट पहनना, पुटिंग ऑफ द हैट, he was the lone ranger. हैट पहनते वो lone ranger बन गया. I often recall this incident because it says so much about the effect of appearance on thinking. Anyone who has ever served in the army knows the soldiers feels and thinks like a soldier when he is in uniform. जब तक सोल्जर अपने यूनिफॉर्म में नहीं होता वो उस तरह से फील ही नहीं करता वो. अ वुमन फील्स मोर लाइक गोइंग टू अ पार्टी व्हेन शी इज ड्रेस्ड फॉर अ पार्टी. तो हर ओकेजन के अलग अलग ड्रेसिंग सेंस है ना. बाय द सेम टोकन एन एग्जीक्यूटिव फील्स मोर लाइक एन एग्जीक्यूटिव व्हेन ही इज ड्रेस्ड लाइक वन. अ सेल्समैन एक्सप्रेस इट टू मी दिस वे, आई कांट फील प्रॉस्परस एंड आई हैव टू if I am going to make big sales unless I know I look that way. कह रहा अगर मुझे बड़ी सेल्स करनी है तो मुझे खुद को एक बड़ा सोचना पड़ेगा, वैसा दिखना पड़ेगा. मैं खुद रिच हूं तो मैं रिच लोगों के साथ डील कर पाऊंगा. Your appearance talks to you, but it also talks to others. आपसे तो बात करता करता आप ये ना दूसरे से भी बात करता है. It helps determine what others think of you. In theory, it's pleasant to hear that people should look at a man's intellect, not his clothes. सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, भी कपड़े क्या देखने हैं, बंदे के इंटेलेक्ट को देखो ना यार, अपीयरेंस पे क्यों जाते हो. कहते हैं डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, बाय इट्स कवर. अंदर क्या लिखा है ये देखो. लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी है, कवर से जज होता है किताब भी. बट डोंट बी मिसलेड. पीपल डू इवेल्युएट यू ऑन द बेसिस ऑफ योर अपीयरेंस. गलत सभी मत रहना, लोग आपको आपके अपीयरेंस से जज करते हैं. योर अपीयरेंस इज द फर्स्ट बेसिस फॉर इवेल्युएशन अदर पीपल हैव, एंड फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू द टाइम इट टेक्स टू फॉर्म देम. कहते ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो लंबे समय तक रहता है
आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है। In a supermarket one day I noticed one table of seedless grapes marked at 15 cents a pound। ध्यान से सुनिए, बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहे हैं, बिना बीज के ग्रेप्स है 15 सेंट अ पाउंड। On other table were what appeared to be identical grapes, this time packaged in polythene bags and marked at 2 pounds for 35 cents। मतलब 15 सेंट का एक पाउंड का मतलब है 2 पाउंड 30 सेंट के होने चाहिए, लेकिन दूसरी जगह पैकिंग अच्छी हुई है, वो 35 सेंट के बेच रहे हैं 2 पाउंड। I asked the young fellow at the weighing station, what is the difference between the grapes price at 15 cents a pound and those priced at 2 pounds 35 cents? उसमें 5 सेंट एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो आप, क्या फर्क है क्वालिटी में? The difference, he answered, सुने ध्यान से, come close, is polythene। कह रहा पॉलिथीन में डाला है इसलिए भाई साहब 5 सेंट बढ़ गए उसके। Why we sell about twice as many of grapes in the polythene bags? They look better that way। जिसको अच्छी तरह से पैकेजिंग करके बेचते हैं 5 सेंट एक्स्ट्रा करके, जबकि पॉलिथीन 1 सेंट का भी नहीं लगा होगा, कहते हैं वो वाले ग्रेप ज्यादा बिकते हैं क्योंकि पैकिंग अच्छी है उसकी, दिखते अच्छे हैं वो पॉलिथीन के अंदर। आप कभी गए होंगे सेब लेने, उसके आसपास एक व्हाइट कलर की जाली चढ़ा देते हैं एप्पल के ऊपर, है ना? कभी देखा आपने? शॉपिंग करते हैं जाते हैं तो स्टिकर लग रहे होते हैं सेबों के ऊपर, अमरूद के ऊपर, सब जगह स्टिकर लगा लगा के बेच रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपीयरेंस बढ़ा रहे हैं, उनको कपड़े कपड़े भी पहना देते हैं आजकल, तो बताओ। Think about the grape example the next time you are selling yourself. Properly packaged, you have a better chance to make the sale and at a higher price. The point is, the better you are packaged, the more public acceptance you will receive. तो मेरे ख्याल से आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे हम डे 32 में। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो आई बिलीव यू आर गेटिंग द पॉइंट कि भैया ड्रेसिंग सेंस मैटर्स अ लॉट, हाउ यू पैकेज योर सेल्फ, कैसे नज़र आते हो आप, आपकी सोच को भी इम्पैक्ट कर रहा है और सामने वाले के माइंड में भी आपके लिए एक डिफरेंट इमेज बनाता है, राइट? डोंट टेक योर ड्रेसिंग एंड योर अपीयरेंस लाइटली कि अरे मेरी तो इंटेलिजेंस ज़्यादा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। भाई सब फर्क पड़ रहा है। इतना बड़ा ऑथर देखिए, 60 साल पुरानी किताब है, उस समय भी ये चीज़ एप्लीकेबल, तो आजकल तो बहुत ज़्यादा है। सो विद दिस वी कंप्लीट टुडे सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। कल थर्सडे है, कल फिर हम कनेक्ट करेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई बिलीव यू लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अप्लाई एंड प्रोड्यूस रिजल्ट। सो कमेंट बॉक्स में आके अपने रिजल्ट जरूर शेयर करें, जो हमें भी इंस्पायर करते हैं और लोगों को भी इंस्पायर करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सी यू टुमारो। बाय बाय।